दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में लोगों का भला करने के लिए संत महात्मा समय समय पर आते रहे हैं और जब तक ये दुनिया है आते ही रहेंगे। इस दुनिया में कुछ ऐसे मनमुख लोग भी होते हैं जो संत महात्माओं को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी दौलत और पदवी का घमंड होता है और इसी घमंड के चलते वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। दशम गुरुओं की आपने बहुत सी ऐसी साखियाँ सुनी होगी जिसमें आपने सुना होगा कि किसी गुरु जी को जलते हुए तवे पर बिठा दिया तो किसी के बच्चों को शहीद कर दिया। ऐसी बहुत सी साखियाँ हमने सुनी हैं। आज की साखी औरंगजेब के समय की है। औरंगजेब एक तानाशाह बादशाह के नाम से मशहूर था। औरंगजेब ने बहुत कत्लेआम किया। वो लोगों को मुसलमान बनाना चाहता था और अपने इसी फितूर के चलते उसने हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। आज की साखी औरंगजेब के समय की है। अगर आप साखी का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया साखी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, औरंगजेब सिखों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो उनको मुसलमान बनाना चाहता था। इसीलिए उसने श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपने महल में बुलाया। जब गुरुजी उसके महल में पहुँचे तो औरंगजेब ने उन्हें एक ऐसी हवेली में ठहराया जिसमें एक खतरनाक प्रेत रहता था। जो कोई भी उस हवेली में जाता था वो प्रेत उसे जान से मार देता था। बादशाह औरंगजेब के हुक्म से एक आदमी गुरु जी को लेकर हवेली में पहुंचा। गुरु जी को हवेली में भेजकर उसने हवेली के चारों तरफ बादशाह के आदमी बिठा दिए ताकि गुरुजी हवेली से बाहर ना निकल सके। जो सेवक गुरु जी के साथ आए थे उनको दूसरी जगह पर बिठा दिया था। उधर औरंगजेब वजीर से कहने लगा कि अब वो प्रेत गुरुजी को मार देगा। बादशाह औरंगजेब को वजीर ने कहा, आपने गुरुजी को खत्म करने का बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है। हमारे मारने के बिना ही गुरुजी खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डर के कारण मुसलमान बन जाएंगे। उधर उस हवेली के चारों तरफ बादशाह के आदमी खड़े हुए थे। गुरुजी उस हवेली के अंदर आराम से बैठे हुए थे। जब शाम का समय हुआ और चारों तरफ अंधेरा फैल गया तब एक लंबा चौड़ा भयानक प्रेत वहां पर आ गया। जब उस प्रेत ने गुरुजी को हवेली के अंदर देखा तो गुरुजी के चेहरे का तेज देखकर वो निहाल हो गया। वो समझ गया कि ये जरूर कोई पवित्र रूह है। ये सोचकर वो प्रेत गुरुजी के चरणों में गिर गया और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर उनके चरणों में विनती की और कहा, अपने यहाँ आकर मुझे जो दर्शन दिए हैं मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब आप मुझे अपना सेवक समझो। मेरे लिए कोई हुक्म है तो बताओ। आपके सामने मेरी कोई हस्ती तो नहीं है। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अगर मैं आपके खाने के लिए भोजन ले आऊं तो क्या आप उसे खा लोगे या नहीं? आप मुझे जो भी हुक्म दोगे वो मैं पूरा करूंगा। जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं, अगर आप कहते हो तो मैं उन्हें मार देता हूँ या फिर नगर के बाहर पकड़कर फेंक देता हूँ। किसी को उनको पता भी नहीं चलेगा। मैं उनको ऐसी जगह फेंक दूंगा यहाँ तक कि उनके परिवार को भी खत्म कर दूंगा। अगर आप मुझे आज्ञा दोगे तो ही मैं ये सब कुछ कर सकूंगा। प्रेत की बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे और फिर बोले,
हम तो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, किसी को भी मारना सही बात नहीं है, क्योंकि सारे जीव अपनी किस्मत के कारण है और ये सब कर्म करवाने वाला केवल परमात्मा ही है। उस परमात्मा के आगे ये जीव कुछ भी नहीं है। वो ईश्वर ही सभी को जिंदगी और मौत देने वाला है। इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। गुरुजी की बातें सुनकर प्रेत सोचने लगा कि गुरुजी आप पास आए हैं, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि इनकी तो सेवा की जाए। अगर मैं सेवा करूंगा तो ही मेरा जीवन सफल होगा। ये सोचकर वो प्रेत तुरंत गायब हो गया और जहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था वहाँ पहुँच गया। वो सोच रहा था कि गुरुजी के लिए कुछ ऐसी चीज ले जाए जो वो मेरे हाथ से खा ले और उसमें कोई कमी ना निकाले। वो प्रेत पूरे बाजार में ढूंढने लगा और फिर एक दुकान के आगे जाकर खड़ा हो गया। उस दुकान में सूखे मेवे और फल बिक रहे थे। उसने वहाँ पर सिंदूरी रंग के सेब, नाशपाती और कई तरह के मीठे फल देखे। प्रेत ने सोचा, भी इन फलों को लेकर गुरुजी के पास चलता हूँ। उसने वहाँ से कुछ फल उठा लिए और हाथ में कुछ गन्ने भी पकड़ लिए और फिर अंतर्ध्यान होकर गुरुजी के पास पहुँच गया और सारा सामान लाकर उसने गुरुजी के आगे रख दिया और गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोला, गुरुजी कृपया आप इन फलों को ग्रहण कीजिए। आप मेरे मेहमान हो और आपकी मेहमान नवाजी करना मेरा फर्ज है। गुरुजी ने उस प्रेत की प्रार्थना सुनकर उसकी तरफ देखा। उसकी सेवा भाव देखकर गुरुजी ने उसकी सेवा स्वीकार कर ली और मीठे फल और सूखे मेवे खाने के लिए हाथ में पकड़ लिए। फिर उसके बाद गुरुजी गन्ना चूसने लगे। गुरुजी कुछ छिलके अपने आगे फेंक रहे थे और कुछ छिलके हवेली के बाहर फेंक रहे थे। फिर गुरुजी ने उस प्रेत से पूछा कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था जिसके कारण तुम्हें ये प्रेत योनि मिली। प्रेत ने गुरुजी की बात सुनकर हाथ जोड़कर उनके आगे प्रार्थना की और बोला, गुरुजी मुझे ये प्रेत योनि बुरे कर्म करने के कारण मिली है। हमारे परिवार के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। सारे आपस में लड़ने लगे कि खानदानी जायदाद मेरी है। उस समय मैंने झूठ बोलकर खानदानी जायदाद पर कब्जा कर लिया और ये खानदानी जायदाद का मुकदमा जीत लिया। मैंने सोचा था कि ये कोई पाप नहीं है, पर इस गुनाह के कारण मुझे ये प्रेत योनि मिली जिसमें मुझे बहुत दुख भोगने पड़ रहे हैं। और ये वही हवेली है जिस पर मैंने धोखे से कब्जा किया था। मरने के बाद मैं प्रेत बनकर इसी हवेली में भटक रहा हूँ। ये बोलकर प्रेत रोने लगा और गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी मुझे इस योनि से मुक्ति दिलवाओ, मैं तंग आ गया हूँ अपने इस जीवन से। गुरुजी ने उसकी प्रार्थना सुनकर कहा, अभी जो मैंने छिलके यहाँ फेंके हैं, इन छिलकों को उठाकर प्रेम से ईश्वर का नाम लेकर चूस लो। तुमने जो हमारी सेवा की है, ये उसका फल है। इन छिलकों को चूसने से तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। प्रेत ने जब गुरुजी की बात सुनी तो उसने छिलकों को उठा लिया और उसी समय चूसने लगा। छिलकों में कोई स्वाद नहीं था, लेकिन कुछ ही पलों में वो प्रेत योनि से मुक्ति पा गया और जन्म मरण से छुटकारा पा गया। फिर उसके बाद गुरुजी आंखें बंद करके वहीं पर सो गए। गुरुजी ने जो छिलके गन्ना चूसने के बाद बाहर फेंके थे, वहाँ से थोड़ी दूर पर कुछ सिख लोग बैठे हुए थे। वो छिलके उनके पास जाकर गिरे। एक सिख ने चूसे हुए गन्ने का छिलका लेकर अपने मुंह में डाल लिया और उस छिलके को चूसने लगा। जब उसने छिलके को चूसा तो उसे बहुत आनंद आया। फिर उसने गुरुजी के फेंके हुए छिलके का जब भोजन किया तो वो तुरंत ही बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर हो गया।
अपने आप को शक्तिशाली देखकर उसके अंदर अहंकार आ गया और इस अहंकार के कारण वो सोचने लगा कि उसके जैसा शक्तिशाली यहाँ कोई नहीं है। इसी तरह थोड़ी देर के बाद सुबह हो गई, सूरज निकल आया था और अंधेरा खत्म हो गया था। गुरुजी रात को जिस जगह पर बैठे हुए थे वहाँ पर उनको देखने के लिए बादशाह औरंगजेब के आदमी आए। उन्होंने देखा कि प्रेत गुरुजी का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। गुरुजी सही सलामत बैठे हुए थे और ना ही उनके चेहरे पर कोई डर का निशान था। वो बिल्कुल शांत मुद्रा में वैसे ही बैठे हुए थे। जब गुरुजी थोड़ी देर के बाद हवेली से बाहर निकले तो जो उनके सिख साथी थे वो आकर गुरुजी से मिले। उन्होंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और उन्हें प्रणाम किया। उस समय वो ताकतवर सिख जिसने गुरुजी के फेंके हुए गन्ने के छिलके चूसे थे, वो हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला, गुरुजी आप क्यों दुख सहन कर रहे हो? आप मुझे एक बार इशारा तो करो। मैं सबसे शक्तिशाली और ताकतवर हूँ। मैं जो भी चाहूँ वही कर सकता हूँ। आप ये अपने सामने देख लेना कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं सैकड़ों हजारों लोगों को भी कुछ नहीं समझता। मैं बादशाह औरंगजेब समेत सभी को जान से मार दूंगा। मैं ऐसा काम करके दिखा दूंगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संतान भी नहीं बचेगी। दिल्ली और लाहौर में जहाँ पर इन लोगों का बहुत जोर है, जहाँ पर इन लोगों के बड़े घर हैं और उनकी स्त्रियां और बहुत से पुरुष वहाँ पर बसते हैं, उनके वहाँ पर जितनी भी जमीन है उन सबको मैं अपने हाथों से ही उठा लूंगा और फिर उनके सभी घर मिट्टी में मिला दूंगा और फिर इनको मसल कर जमीन पर फेंक दूंगा। इसके बाद ये दुश्मन कभी भी ऊपर नहीं हो सकेंगे। मेरे अंदर बहुत ताकत है। इस समय आप सिर्फ हुक्म करो। ये तुर्क के लोग आपका अपमान कर रहे हैं। आपके चारों तरफ इन लोगों ने पहरा लगाया हुआ है और आपको कैद करके दुख देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अपना अपमान क्यों सहन करें? मैं उनकी ऐसी हालत करूंगा कि वो सभी लोग आकर आपके पैर पकड़ लेंगे और अपने किए की माफी मांगेंगे। जब सिख के मुंह से गुरुजी ने ये बातें सुनी तो वो मुस्कुराने लगे और उसकी बाजू को पकड़कर हाथ से दबा दिया। गुरुजी ने उस सिख के अंदर जो ताकत पैदा की थी वो सारी वापस खींच ली। उसकी देह पहले की तरह खाली हो गई। उस सिख ने जब ये देखा कि अब वो पहले की तरह कमजोर हो गया है, अब उसमें पहले वाली ताकत नहीं रही, तो वो अपने अहंकार पर पश्चाताप करने लगा और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। ये सोचकर वो उदास हो गया था। तब गुरुजी ने उसे कहा कि आप जैसा करना चाहते हो वैसे करो। तुर्कों के जो बड़े नगर हैं, आप उन दोनों को पकड़कर हाथ से टकरा दो। जब उस सिख ने गुरुजी के मुख से ये बात सुनी तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप तो पूरी सृष्टि के पालनहार हो। सभी को बनाने वाले और मिटाने वाले आप ही हो। आप सबके कर्ता पुरख हो। आप जो भी चाहो कर सकते हो। आपकी महिमा तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी महिमा तो अपरंपार है। फिर वो हाथ जोड़कर गुरुजी को बताने लगा कि गुरुजी, जब मेरे अंदर बहुत सारी ताकत पैदा हो गई थी तो मैंने सारी बात बिल्कुल सच कही थी, लेकिन जब आपने मेरी बाजू पकड़ ली तो मैं एकदम से बिल्कुल कंगाल हो गया। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। मेरे अंदर जो जोर और ताकत थी आपने सब कुछ खींच लिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा ही व्यवहार करो। गुरुजी ने उसी की बात सुनकर उसे प्यार से समझाया कि तू बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ हमारे साथ आया था और सिख धर्म को बड़े अच्छे ढंग से निभाया था। फिर तुर्कों के बुरे व्यवहार को देखकर अपने मन में बड़े बड़े सोच विचार करने लगा।
फिर तुमने हमारे ऊपर शक किया कि गुरुजी जी ताकतवर है भी या नहीं, इसलिए हमने तेरी तरफ गन्ने के छिलके फेंक थे। आपने गन्ने के छिलकों का स्वाद देखने के लिए अपने मन में ये इच्छा धारण की और हमारे फेंके हुए गन्ने के जूठे छिलके अपने मुंह में डाल दिए। तब तेरे अंदर ये ताकत आ गई थी, जिनकी सेवा करने के बाद तेरे अंदर ताकत पैदा हुई थी। क्या वो खुद कुछ नहीं कर सकते? आपने इस तरह हमारी ताकत को समझा ही नहीं। गुरु जी की ये बात सुनकर सिख उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानते हो। तुर्क जब आपकी इतनी बेअदबी करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हमसे सहन नहीं होता। इसलिए मैंने आपके पास आकर कहा था, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। हमारी समझ बहुत छोटी है। आज के बाद मैं कभी भी वैसी बात नहीं बोलूँगा। अब आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करो। दोस्तों, फिर गुरु जी ने उसको समझाते हुए कहा, हमें उस ईश्वर की मर्जी में रहना चाहिए। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ईश्वर का समस्त मनुष्य जाति के लिए केवल 2 ही हुक्म है, वो है हुक्म में रहना और भाना मानना। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, कुछ ऐसे मनुष्य जरूर दुनिया में आते हैं जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, वो तो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। फिर ऐसे लोगों को समझाने के लिए ईश्वर खुद ही कोई ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे मनुष्य को समझ आ जाती है। दोस्तों, दशम गुरुओं अपने जीवन में ऐसे बहुत से चमत्कार किए हैं। गुरुजी जब भी जिस जगह पहुँचते थे उनका मकसद किसी न किसी का उद्धार करना होता था, चाहे वो किसी भी योनि में हो। हमें भी उनके उपदेश का सम्मान करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और परमात्मा की बिना नागा भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि का मकसद ही परमात्मा की भक्ति है। मनुष्य केवल इसी योनि में भक्ति करके वापस अपने घर जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी योनियां हैं, उन्हें भोग यानी कहा गया है, जिसमें वो केवल अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। हमें परमात्मा ने इतना सुंदर मौका दिया, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और जीते जी भक्ति करके वापस अपने घर पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग गुरु जी की बातों पर अमल करेंगे और जीते जी उस परमात्मा को हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।